हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल चौहान स्टडी 247 में हार्दिक स्वागत है। मैं धनंजय। आपको आज बीएड का वो फॉर्म आ गया है, तो उसी के बारे में आपको नॉलेज देना चाहते हैं कि मतलब कैसे कैसे क्या लगेगा, कि फ़ीस कितनी होगी, एडमिशन चार्ज कैसा होगा, क्या क्या पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 और 24 के लिए। तो इसमें रजिस्ट्रेशन 15 आप लोगों का रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें बड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव क्या हुआ है, आप लोगों की फ़ीस इस बार जैसे जनरल की 1500 पड़ती थी, तो इस बार फीस 1000 हो गई है और जनरल की फ़ीस कम हो गई है। और एग्ज़ाम डेट और रिज़ल्ट, एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। 1 से 7 जुलाई के बीच आपको एग्ज़ाम हो जाएगा एग्ज़ाम। और परीक्षा रुहेलखंड विश्वविद्यालय इस बार करा रहा है आप लोगों का, नहीं तो हर बार लखनऊ विश्वविद्यालय आप लोगों की परीक्षा कराता था। तो इस बार टेंडर रुहेलखंड विश्वविद्यालय को मिला है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ये बरेली में पड़ता है आप लोगों का, तो इससे आप लोगों को कोई वो नहीं है दिक्कत कि कौन करा रहा है कौन नहीं, मतलब टेंडर इसी के पास है। इस बार टेंडर इसी को मिला है। और एक बात ये रहती है, आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बीएड 1 वर्षीय हो गया है या 2 वर्षीय। तो अभी जो इस नोटिफिकेशन में आया है, तो इस नोटिफिकेशन में अभी बीएड 2 वर्षीय ही मान्य है। मतलब ये वाला 1 ईयर वाला इस बार मान्य नहीं है। और इस बार रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 हो गई है। अगर आप लेट फीस जमा करते हैं तो आप लोगों को 1500 रुपये देनी होगी। और पूरी फीस बीएड की 2022 की तो लगभग सरकारी कॉलेज में जैसे होता है, सरकारी कॉलेज अगर आपको मिल गया है एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर, तो उसमें सरकारी कॉलेज में 10 से 12,000 रुपये आप लोगों के खर्चा होंगे। और इसे प्राइवेट बात करते हैं तो प्राइवेट बात तो कम से कम लेते हैं 80,000 रुपये 2 साल के प्राइवेट विद्यालय जो होते हैं। और 80,000, कहीं कहीं तो 50,000 में भी काम चल जाता है, जैसे जैसे जिसकी सेटिंग हो जाए तो वैसे किया जाता है। सत्र 29 अगस्त से आप लोगों का सत्र शुरू हो जाएगा, मतलब कंटिन्यू चलेगा। जैसे आप लोगों का सरकारी कॉलेज लेंगे तो सरकारी कॉलेज में आप लोगों को रेगुलर क्लासेज लेना पड़ेंगे, और प्राइवेट कॉलेज में आप क्लास ना भी लें तब भी काम चलेगा। मतलब जबकि प्रैक्टिकल कराते हैं तब आप लोग जा सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, इसका रिज़ल्ट 5 अगस्त को आ जाएगा। और इस बार काउंसलिंग फ़ीस भी आप लोगों की कम हो गई है। काउंसलिंग फ़ीस घट करके 650 रुपये हो गई है। मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद जब रिज़ल्ट आता है उसके बाद हम लोग काउंसलिंग कराते हैं, तो काउंसलिंग की फ़ीस भी इस समय 650 रुपये हो गई है। और एक बात ये रहती है क्वालिफ़िकेशन को लेकर के, क्वालिफ़िकेशन मतलब कैसे क्या होना चाहिए। जैसे BA BSc BA BCom BSc, क्या 3rd ईयर वाले अपेयर हैं फाइनल वाले, कि मतलब अपेयर मतलब पेपर नहीं हुआ, पेपर बाद में जैसे होगा तो 2nd ईयर का रिज़ल्ट आ गया है तो आप लोग अपेयरिंग में फॉर्म डाल सकते हैं। और रही बात मिनिमम की, तो मिनिमम BA BSc BCom में 50% मार्क होना अनिवार्य है। अगर आप लोगों के BA BSc BCom में 50% मार्क नहीं बनते हैं तो आप लोगों के पास MA मास्टर डिग्री जिसको कहते हैं, मास्टर डिग्री आप लोगों के पास 50% होने चाहिए, मतलब उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप लोगों का ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बड़ा बदलाव यही हुआ है कि फ़ीस आप लोगों की थोड़ा कम हो गई है, नहीं तो पहले 1500 रुपये पड़ती थी। अगर आप लेट फीस काटेंगे तो फिर 1500 रुपये फीस पड़ेगी। तो सरकारी और प्राइवेट कॉलेज की भी बात हो गई कि सरकारी कॉलेज कैसे कितना पैसा लेते हैं। सरकारी कॉलेज में 10 से 12,000 में आप लोगों का बीएड कंप्लीट हो जाएगा 2 वर्षीय, और प्राइवेट में कम से कम 80,000 रुपये लगेंगे फीस। प्राइवेट फ़ीस की बात करते हैं 80,000 और सरकारी में 12,000 फीस लगती है आप लोगों के, 10 से 12,000 के करीब में। तो चलिए आप लोगों को पूरी जानकारी एकदम संतुष्ट हो चुके होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, और आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।